राजस्थान के एक छोटे से गांव में, जहां रेत के टीले और रंग बिरंगे घाघरे हर जगह बिखरे होते हैं, वहीं की एक कहानी है प्रेम का परिंदा। इस गांव का नाम था रंगीला और यहीं रहते थे प्रेम और राधा। प्रेम एक साधारण किसान था जिसकी आंखों में सपनों की चमक और दिल में उम्मीद की किरण थी। राधा गांव की सबसे सुंदर लड़की थी जिसकी आंखों में काजल और मन में मासूमियत का सागर था। प्रेम और राधा बचपन के साथी थे। बचपन में एक साथ खेलना, गांव के पेड़ों पर चढ़ना और नदी के किनारे मछलियां पकड़ना उनकी दिनचर्या थी। वे दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे थे, जैसे कुम्हार बिना मिट्टी के। एक दिन गांव के मेले में, जहां हर ओर रंग बिरंगी रोशनी और खुशियों की गूंज थी, प्रेम ने राधा को देखा। वह गुलाबी घाघरा और सिल्वर पायल पहने हुई थी। प्रेम की धड़कनें तेज हो गईं, जैसे उसकी सारी दुनिया राधा के चारों ओर घूमने लगी हो। उसने सोचा, क्या यह वही राधा है जिसे मैंने बचपन में अपने दिल के कोने में छुपा रखा था? प्रेम ने हिम्मत जुटाई और राधा के पास गया। राधा, क्या तुम मुझसे नाराज हो? प्रेम ने धीमी आवाज में पूछा। राधा ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं प्रेम, मैं कैसे नाराज हो सकती हूँ तुमसे? तुम तो मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। प्रेम की आंखों में चमक आ गई। वह जानता था कि अब समय आ गया है कि वह अपने दिल की बात राधा से कहे। उसने कहा, राधा, मैं तुम्हें बचपन से प्यार करता हूँ। क्या तुम भी मुझसे प्यार करती हो? राधा ने थोड़ी देर सोचा और फिर उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, प्रेम, मैं भी तुम्हें प्यार करती हूँ, लेकिन हमारे प्यार को समाज कभी नहीं मानेगा। प्रेम ने राधा का हाथ थाम लिया और कहा, हमारा प्यार सच्चा है और सच्चे प्यार को कोई ताकत नहीं रोक सकती। हम मिलकर इस समाज के खिलाफ लड़ेंगे। उस रात प्रेम और राधा ने मिलकर भागने का फैसला किया। वे अपने सपनों की दुनिया बसाना चाहते थे, जहां कोई उन्हें अलग न कर सके। अगले दिन जब सूरज की किरणें धीरे धीरे रेत के टीलों पर फैलने लगीं, प्रेम और राधा गांव से निकल पड़े। वे दोनों जानते थे कि उनका यह सफर आसान नहीं होगा, लेकिन वे एक दूसरे के साथ थे और यही सबसे बड़ी बात थी। वे दिन रात चलते रहे, बिना रुके, बिना थके। उनके दिलों में बस एक ही उम्मीद थी कि वे जल्द ही अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। एक दिन जब वे एक जंगल से गुजर रहे थे, अचानक कुछ गुंडों ने उन्हें घेर लिया। प्रेम ने राधा को पीछे किया और खुद आगे बढ़कर उन गुंडों का सामना किया, लेकिन गुंडों की संख्या अधिक थी और प्रेम अकेला। प्रेम को बुरी तरह घायल कर दिया गया। राधा ने उसे संभाला और उसकी चोटों को धोने लगी। प्रेम ने कमजोर आवाज में कहा, राधा, तुम अकेली भाग जाओ, मैं तुम्हें और तकलीफ नहीं देना चाहता। राधा की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, नहीं प्रेम, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। हम दोनों एक साथ आए थे और एक साथ ही रहेंगे। राधा ने प्रेम को उठाया और किसी तरह उसे गांव के बाहर एक छोटे से मंदिर तक ले आई। वहां उसने प्रेम की देखभाल की और उसकी चोटों को ठीक किया। समय बीतता गया और धीरे धीरे प्रेम की हालत में सुधार होने लगा, लेकिन गांव के लोगों ने उनकी गैरमौजूदगी को महसूस किया और उनकी तलाश शुरू कर दी। एक दिन जब प्रेम और राधा मंदिर के पास बैठे थे, गांव के लोग वहां पहुंचे। गांव के मुखिया ने कहा, प्रेम, राधा, तुम दोनों ने समाज के खिलाफ जाकर बहुत बड़ा अपराध किया है, लेकिन हम जानते हैं कि तुम्हारा प्यार सच्चा है, इसलिए हम तुम्हें एक मौका देना चाहते हैं। प्रेम और राधा ने एक दूसरे की आंखों में देखा। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि समाज उन्हें एक मौका देने के लिए तैयार है। मुखिया ने कहा, अगर तुम दोनों सच में एक दूसरे से प्यार करते हो तो हम तुम्हारी शादी कर देंगे और तुम्हें हमारे समाज का हिस्सा बना लेंगे। प्रेम और राधा की आंखों में खुशी के आंसू थे। उन्होंने सोचा कि उनका संघर्ष आखिरकार सफल हो गया। गांव वालों ने मिलकर उनकी शादी धूमधाम से की। प्रेम और राधा ने एक नई जिंदगी की शुरुआत की। वे जानते थे कि उन्होंने अपने प्यार के परिंदे को पिंजरे से आजाद कर दिया है। अब वे दोनों खुश थे और उनके दिल में बस एक ही बात थी, सच्चा प्यार कभी हारता नहीं। तो दोस्तों, आपको ये प्रेम और राधा की कहानी कैसी लगी? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारे नए वीडियोस की जानकारी सबसे पहले मिल सके।